अपमान से बड़ी कोई पीर नहीं होती है, तन्हाई से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती है। ए दुनिया के अमीर जागीरदारों, अपने कान खोल कर सुन लो, मेरे बाप से बढ़कर मेरे लिए कोई जागीर नहीं होती है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं दिग्विजय सिंह आपका अपने YouTube चैनल जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स पे स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोगों को डिस्कस करना है जो है एक नया अध्याय जो कि एक कंसेप्ट पर बेस्ड होगा। आज सबसे पहले हम जो है उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैसे डेवलप हुआ। देन आफ्टर दैट हम लोग उसके फैक्ट्स पर चलेंगे, क्योंकि हमारा चैनल का नेम ही है जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स। नॉलेज पहले दूंगा, देन फैक्ट्स दूंगा और फैक्ट्स विद नॉलेज दूंगा, है ना? आप समझ सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिवीजन ऑफ हिमालय ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, यू नो वेरी वेल। एंड इसके पहले भी हम लोगों ने कई सारे वीडियोस ऐसे थे जिस पे डिस्कस किया, यानी पूरा हिमालय हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग ने पढ़ा होगा और जिसने नहीं देखा है तो हिमालय को देखिए। आज हम लोग जो भूगोल है, भूगोल का जो फिजियोलॉजी है यानी फिजियोग्राफी जिसको कहते हैं, उस फिजियोग्राफी में आज हम लोगों को सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट पढ़नी है। बल्कि मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जो आपकी फिजियोलॉजी चल रही थी, फिजियोग्राफी जिसको भौतिक भूगोल कह रहे हैं, भौतिक भूगोल। अब इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ना था? हिमालय, हिमालय के बाद आपको नेक्स्ट पढ़ना था जो है पेनिसुलर इंडिया, पेनिसुलर इंडिया। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, आइसलैंड्स। देन आफ्टर द लास्ट वन इज आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, नॉर्थ इंडियन प्लेन्स। यानी हिंदी में अगर बोले तो आप सभी को पता है, कोई नई बात नहीं है, हिमालय को हिमालय ही बोलेंगे, है? मैं इधर लिख भी देता हूँ, हिमालय को हिमालय ही बोलेंगे, हिमालय, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस पूरा कर चुके हैं। 5 वीडियो में डिस्कस किया है। आप लोग पीछे एक एक करके देखिए जिसने नहीं देखा हो, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हिमालय। हिमालय के बाद हम लोगों को पेनिसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत ये डिस्कस करना है। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स डिस्कस करना है, यानी तटीय मैदान। हालांकि थोड़े मैंने बीच बीच में बताए हैं, लेकिन मैं एक यूनिट टाइप से लेकर चलूंगा। आइलैंड्स यानी द्वीपों को आप पढ़ ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ इंडियन प्लेन्स, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत के मैदान, ये अभी आपका बचा है। तो ये 5 टॉपिक होते हैं जो कि भारत के भूगोल में पढ़ने हैं हम लोगों को। इनमें से हिमालय पढ़ चुके हैं आप लोग, आइलैंड्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पेनिसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत। समझ गए? तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। देखिए, ये सिर्फ आपका एक बस एक यूनिट थी, मैंने आपको बताया, आप लोग इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट मिनट। चलिए, तो आज हम लोगों को कौन सा चैप्टर डिस्कस करना है? पेनिसुलर, पेनिसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत।
प्रायद्वीपीय भारत। जनरली आप लोगों को अगर प्रायद्वीप के बारे में जानना है तो पहली बात तो प्रायद्वीपीय भारत अगर हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहला वर्ड यही पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। व्हाट इज पेनिनसुलर, प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको प्रायद्वीप क्या होता है आखिर। देखिए, किसी भी भूभाग का ऐसा क्षेत्र जो 3 दिशाओं से, 3 डायरेक्शन से एक वाटर से मतलब कवर्ड हो, यानी 3 दिशाओं से जल से घिरा हुआ हो, वो जो प्लेन होता है, जो पार्ट होता है भूमि का, वो पेनिनसुलर कहलाता है। यानी वो क्या कहलाता है, वो आपका प्रायद्वीप कहलाता है। अब कैसे, तो आप जनरली देख पाते हैं इंडिया को, तो आपका मैप सामने ही बना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो आपका इधर पड़ता है, यानी भारत के जो वेस्ट में पड़ता है, यहाँ पे कौन सा सागर है, अरब सागर, अरब सी। साउथ में कौन सा पड़ेगा, इंडियन ओशन, इंडियन ओशियन। एंड इसका ईस्ट में क्या पड़ता है, बे ऑफ बंगाल। ठीक, यानी इधर भी आपकी क्या है, जल है, इधर भी जल है, इधर भी जल है। मेरा बताने का यही मतलब था। तो आप समझ गए प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप यानी इंग्लिश में पेनिनसुलर ऊपर लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं, बार बार क्या लिखूं, एक लैंग्वेज का यूज करूंगा, ठीक है, देखिएगा। तो जो मैं क्रूशियल पॉइंट होंगे उनको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलूंगा, बाकी मैं हिंदी ज्यादा यूज करूंगा। चलिए, तो प्रायद्वीप के बारे में मैं डिफिनेशन आपको बता चुका हूं कि किसी भी भूमि का वह भूभाग जो कि 3 ओर से जल से घिरा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक, भारत में ये प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ये पठार, अब पठार वर्ड भी जुड़ा है, तो पठार भी अलग जोड़ेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार अलग होंगे, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत अलग होंगे। ये सब टॉपिक हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत में आएंगे, लेकिन अभी प्रायद्वीप भारत पढ़ा रहा हूं। प्रायद्वीपीय भारत जो है, भारत में कितने प्रायद्वीप पाए जाते हैं आप बताओगे। आप लोग जनरली ये पूरा प्रायद्वीप पढ़ लेते हो, एक ही प्रायद्वीप है। आज मैं आपको एक नया प्रायद्वीप बताता हूं। देखिए, तो प्रायद्वीप आप समझ गए, व्हाट इज पेनिनसुलर, पेनिनसुलर। चलिए, तो हम लोग इसको बता चुका हूं, यानी a part of land which is covered by three sides by the water is called peninsular. ओके, एक तो आपका ये प्रायद्वीप हो गया जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीप होता है, यानी साउथ इंडियन पेनिनसुलर। एक आपका नया प्रायद्वीप जो है वो बताता हूं मैं। देखिए, वो आपका ये है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सौराष्ट्र वाला रीजन है। ये कौन सा है आपका, गुजरात का सौराष्ट्र। इंग्लिश में भी ये सौराष्ट्र ही बोलते हैं, ऐसा लगा कुछ और बोलते हैं तो सौराष्ट्र ही बोलते हैं। ठीक, अब ये सौराष्ट्र वाला रीजन है। देखिए, तो हम यहाँ लिखे देते हैं सौराष्ट्र। ये प्रायद्वीप क्यों हुआ आप समझिए। इधर जो वाटर बॉडी आएगी, इसका नाम क्या है, इसका नाम है अरब सागर, यानी ये है अरब सी। आप देख पा रहे हैं ना, ये अरब सी है। जो यहाँ पे है आपकी, ये जो एक गल्फ पड़ती है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये कौन सी गल्फ पड़ती है, ये आप देखिए, यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं, खंभात की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ खंभात, खंभात की खाड़ी, हिंदी में खंभात। और ये जो आपका ऊपर पड़ता है, ये कौन सी है, ये खाड़ी, यहाँ पे कौन सी खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी। तो ये आपकी खाड़ी जो है, इसको बोलते हैं कच्छ की खाड़ी, यानी गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी। तो क्या हुआ, नहीं, 3 तरफ से वाटर बॉडी से घिरा हुआ रीजन है सौराष्ट्र वाला। ये क्या है, ये भी एक पेनिनसुलर है। तो ये, इस पेनिनसुलर का नाम क्या है, काठियावाड़ पेनिनसुलर।
बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं यही नाम, काठियावाड़। ठीक, काठियावाड़, आगे प्रायद्वीप जोड़ना ही है आपको, तो समझदार हो। काठियावाड़ पेनिनसुलर, तो आपने मेरे साथ दो पेनिनसुलर जाने, काठियावाड़ पेनिनसुलर और दक्षिण भारत का प्रायद्वीप जिसको बोलते हैं साउथ इंडियन पेनिनसुलर। दो प्रायद्वीप आपके हैं, ये हालांकि इसी में आ जाता है, फिर भी ये अलग है। काठियावाड़ प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? सौराष्ट्र वाला जो रीजन दिखता है आपको, यही है काठियावाड़ पेनिनसुलर। देखिए, अगर आपको सिर्फ ऊंची ऊंची चोटी, ऊंचे ऊंचे पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, दक्कन का पठार, दंडकारण्य का पठार वगैरह वगैरह जितने भी 8-9 प्लेट्यू हैं, ये सब सारे प्लेट्यूज को मैं, अगर आपको ऐसे पढ़ना है, रटना है, तो आप लूसेंट या स्पीडी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किरण विरण लेकर खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें एकदम जड़ से समझनी है, तो आपको मेरी सोच की तरीके से आपको अपनी सोच बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा आप अपनी सोच में परिवर्तन लाइए, मॉडर्न बनिए, थोड़ा चीज़ों को जड़ से समझिए ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, तो चलिए, बाकी अगर, क्योंकि मैं जो है इसी तरीके से पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा टॉपिक आपको डाउट नहीं रहने दूंगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स आपके लिए किस लिए, उसमें कमेंट करिए, पूछिए, मेरे से सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, अगर कोई मेरे से कमी रह जाती है तो आप उसको बताइए, मैं अपने में इम्प्रूव करूंगा। एज अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक्स तो होती ही रहती हैं। ठीक, यू आर इंटेलिजेंट पर्सन, आई नो वेरी वेल। तो आप लोग माइंड करें इस चीज़ों को और आगे चलते हैं। अब मेरे को पढ़ना क्या है, पेनिनसुलर जो है, तो पेनिनसुलर में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। देखिए, तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले चुके होंगे। अब हम लोगों को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो पेनिनसुलर इंडिया जो प्रायद्वीपीय भारत है। अब आपको प्रायद्वीपीय भारत पता चल गया, प्रायद्वीप और काठियावाड़ का प्रायद्वीप पता चल गया, दक्षिण भारत का प्रायद्वीप पता चल गया। अब हम लोगों को प्रायद्वीप में पढ़ना क्या क्या है भाई, ये है आपका ये आपका जो भी रीजन है इधर, यही है आपका पेनिनसुलर। पेनिनसुलर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, दो चीजें पढ़नी है। पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार और प्रायद्वीपीय पर्वत, यानी पेनिनसुलर माउंटेन्स। पेनिनसुलर में हम लोगों को दो चीजें डिस्कस करनी है, कौन कौन सी हैं? एक तो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है, यानी पेनिनसुलर प्लेट्यू, एंड सेकंड वन इज दैट वी विल हैव टू डिस्कस दैट इज प्रायद्वीपीय पर्वत, यानी पेनिनसुलर माउंटेन्स। कैन यू अंडरस्टैंड? व्हाई नॉट? चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये चीजें तो आपकी कंसेप्ट थी जो हमें पढ़ना है। अब पर्वत में कौन कौन से आएंगे, पठार में कौन कौन से, सबसे पहले अभी बता दें पठार किसको बोलते हैं, पर्वत किसको बोलते हैं। हालांकि आप लोग जानते होंगे, आई नो वेरी वेल, यू आर मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि मैं भैया बड़े बड़े ज्ञानी बाबाओं के साथ पढ़ रहा हूँ, और आप लोग तो खासकर बड़े बड़े बंगाली बाबा, ज्ञानी बाबा से पढ़कर आते हैं। तो भैया आप लोग जो भी है ज्ञान बताते रहिएगा, और मुझे पता है आप लोगों को सब पता है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बताइए पठार किससे बोलते हैं, यानी प्लेट्यू क्या है, बताइए। कोई भी भूमि का अपलैंड, अपलैंड का मतलब क्या होता है, भूमि का वह, पहले मैं डेफिनेशन खुद ही बोल देता हूं, किसी भी भूमि का वह उभरा हुआ भाग, वह उभरा हुआ या ऊपर उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई जमीन से, समुद्र तल से 600 फीट ऊपर हो,
समझ रहे हैं, 600 फीट से ऊपर हो, यानी मोर देन 600 फीट, 600 फीट से ऊपर हो, तथा जो उसका सबसे ऊपरी सतह है वो चौड़ा हो, ब्रॉड हो एंड क्या हो, प्लेन हो, समतल हो, यानी चौड़ा और समतल, यानी अ पार्ट ऑफ लैंड विच इज अ पार्ट ऑफ अपलैंड विच इज मोर देन 600 feet from the sea level and broad and plain on his top. अंडरस्टैंड? ठीक, कैसे? मान लीजिए ये क्या है, एक अपलैंड है, अपलैंड है, उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग। अब ये जो उठा हुआ भाग है, ये ऊपर देख रहे हैं आप, उठा हुआ है, नीचे क्या है, ये भी एक वाटर बॉडी है, ये यहाँ पे लैंड है, ये भूमि है, लेकिन ये क्या है, आप देख रहे हैं, ये लैंड है। अब ये लैंड से ऊपर उठ रहा है, मान लीजिए इसकी जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी होगी, मोर देन, ये जो हाइट है, ये मोर देन, ये हाइट इसकी कितनी है, मोर देन 600 फीट। ठीक, और ये जो प्लेन है, ये कैसा आपको दिख रहा है, ये एक समतल है, यानी प्लेन एंड ब्रॉड, सपाट व चौड़ा। समझ गए? पठार किसको बोलते हैं? भूमि का वह उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 600 फीट से ज्यादा हो और इसका ऊपरी हिस्सा समतल व चौड़ा हो, पठार कहलाता है। बात समझ गए? क्लियर? एंड नेक्स्ट चीज आपको बताना है, इंग्लिश में अगर बताऊं, अ पार्ट ऑफ अपलैंड विच इज अबव from the sea level more than 600 feet and his top is plain and broad is called plateau. ओके, समझ गए होंगे आप। पठार क्लियर ना? आइए पर्वत भी जान लेते हैं। पर्वत क्या है? माउंटेन्स, माउंटेन, पर्वत। तो पर्वत भी एक अपलैंड है, इट इज ऑल्सो अपलैंड। भूमि का वह उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से या जमीन की सतह से 900 फीट ऊपर हो, यानी इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी, ग्रेटर देन 900 फीट, 900 फीट से ऊपर हो तथा ऊपर एक पीक हो। ये क्या है, जो पठार होता है वो समतल होता है और इसके पास एक पीक होनी चाहिए। पीक को इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं, चोटी। वो क्या कहलाएगा, दैट्स कॉल्ड माउंटेन। यानी अ पार्ट ऑफ अपलैंड विच इज मोर देन 900 फीट फ्रॉम द सी लेवल एंड इट्स हैव आल्सो अ पीक दैट्स कॉल्ड माउंटेन्स। यानी ऐसा भूमि का उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 900 फीट ऊपर हो और उसकी एक चोटी हो, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका माउंटेन। अब तो आपको कभी भी डाउट नहीं होगा ना कि पर्वत किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं। कोई भी पूछे धड़ाक से बताना, ठीक यार। मजा आ रहा है तो लाइक वाइक ठोक दो भाई। किसका मुंह देख रहे हो, ये देखो भाई साहब कितने आराम से बैठे हैं, और ये बहन जी देखिए लेट के देख रहे हैं। अरे इसका नोट्स बनाइए, जो बोल रहा हूँ यही सत्य है, इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर तरीके से लिखते रहिए। मेरी हर एक बात इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपके भेजे में सेट हो जाए, नहीं मैं एक बार बोल करके इसको ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन आप समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी तो मेरे लिए इतना कर सकते हैं, लाइक करिए, बीच बीच में शेयर वेयर कर दिया करिए, ठीक है। ऑफलाइन है, जरा पॉज करिए, शेयर करिए, फिर देखिए, या पूरा देखने के बाद शेयर करिएगा, लेकिन लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। आज आपको इतना कुछ सिखा के जाऊंगा जो आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। देखिए अब हम लोग प्रवेश करेंगे इसके अंदर, देखते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे जो बेहद इंटरेस्टिंग पार्ट है। कहा जाता है कि जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये भैया गोंडवाना लैंड क्या है, देखिए
तो गोंडवाना लैंड कहाँ से आया? मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, माउंटेन्स जब आपका हिमालय पढ़ा रहा था तो वहां पे एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ाई थी। कौन सी थ्योरी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, भूसंतृप्ति सिद्धांत, भूसंतृप्ति दिख रहा होगा, संतृप्ति सिद्धांत, थोड़ा छोटा लिखने की आदत पड़ी, सुधार होगा। ठीक, भूसंतृप्ति सिद्धांत में भी हो सकता है ऊपर का न दिख रहा हो, आपको थोड़ा सा रफ करता हूं, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, हिंदी में कहते हैं भूसंतृप्ति का सिद्धांत। ठीक, अब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आप ये देख रहे हैं, अब क्योंकि मेरे को डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको मैं रफ करता हूं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है समझिए। जैसा आज आप लोग 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ते हैं, क्या ऐसा पहले कभी हुआ था? क्या पहले भी 7 ऐसे ही थे अलग अलग? तो आपका जवाब होगा नहीं, और मैं भी ये कहूंगा, मेरा जवाब होगा कि नहीं। आप पूछोगे कैसे, तो वही मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आप देखिए। क्योंकि पहले ये एक ग्लोब की तरह था, जैसे आप ग्लोब देखते हो उसी तरह पहले पृथ्वी है पूरी ऐसे गोला थी। ये बाद में कैसे टूटी फूटी, भड़ाम से विस्फोट हो गया, अलग अलग हो गई, आज देखते हैं हम लोग। आइए, ठीक, फिर इसके अंदर एक और बना देते हैं। देखिए, ये जो आपका बाहर की बॉडी है, ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं सुपर ओशन, सुपर ओशियन, यानी हिंदी में कहते हैं महासमुद्र। महासमुद्र, भैया महासमुद्र का नाम भी कुछ होगा? हाँ भाई ना, बिल्कुल है, थोड़ा सा बराबर रखें। ये मैं ऊपर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट भी लगता है मेरे को रफ करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? अरे देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? पैंथालासा, पैंथा, ये एम है भैया, पैंथालासा। हिंदी में भी यही कहते हैं, कुछ और नहीं कहते हैं। आप कह दो चाइना वाला नाम नहीं है, चिंग पेन लून, चिंग पुंग चिंग, तो ये नहीं है। ये क्या नाम है यहाँ पे? पैंथालासा। ठीक, जो अर्थ थी इसका नाम क्या था? इसका नाम होता था सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? महाद्वीप, महाद्वीप, यानी यह बड़ा महाद्वीप। इसका नाम भी कुछ होगा, जी हाँ, इसका नाम था पैंजिया, 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 पैंजिया। हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, पैंजिया। अभी तक जो है सुपर कॉन्टिनेंट जो है पैंजिया, इसका कोई नाम अभी तक नहीं दिया जा सका है कि ये कौन सा महाद्वीप में था। उत्तरी अमेरिका क्या था, दक्षिणी अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, एशिया था, कौन सा महाद्वीप था, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। बट गेस किया जा रहा है कि जो पैंथालासा था, सुपर ओशन था, ये उस समय का प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन रहा होगा। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशियन। तो ये उस समय का पैसिफिक ओशन रहा होगा। ठीक, इसको नॉट डिसाइडेड येट,
नॉट डिसाइडेड यट, यानी अभी तक निर्धारित नहीं किया जा सका है कि ये क्या था। अब चूंकि आप सोच रहे होंगे भैया कि अगर ये ऐसा था कि सर अगर ये ऐसा था तो ये डिवाइड कैसे हो गया, कैसे ये कैसे 7 महाद्वीप बने। तो समझिए, एक बार की बात है, करोड़ों वर्षों पहले ऐसा हुआ होगा कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है, एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स, कई सारे बल पढ़े होंगे आपने, तो बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगा है। मैं लिखूं कहां इसको, सोच रहा हूं, इधर देखिए कौन सा फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्पेलिंग माइट मत करना, गुरुत्वाकर्षण बल लगा। अब ये जब गुरुत्वाकर्षण बल लगा इन दोनों में, तो क्या हुआ, ये पृथ्वी जो है बीच से जो आपका पैंजिया था ये एकदम बीच से 2 भागों में टूट गया, ऐसे टूट गया। यानी कहां से टूटा होगा, ये यहां से टूट गया। अब ये टूट गया तो ये हिस्सा ऊपर चला गया और ये हिस्सा नीचे चला गया, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जब ये ऊपर हिस्सा चला गया तो इसी में जो ऊपर वाले महाद्वीप हैं उनको जोड़ लेते हैं, जो नीचे वाले हैं ये नीचे वाले महाद्वीपों को नीचे वाले जोड़ देते हैं, और महाद्वीप ही नहीं, पहले प्लेटें जोड़ी गई। अब वो कौन कौन सी प्लेटें हैं मैं उनको लिखता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे लिखूंगा क्योंकि अब इसमें स्पेस नहीं बचा है, ठीक। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे देखिए। जो ऊपर वाला हिस्सा टूटा ये कौन सा लैंड कहलाया, इसी को बोलते हैं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, हिंदी में भी यही बोलते हैं, कुछ और नहीं बोलते हैं, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा टूटा इसको क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। अब आपको एक वर्ड मिला होगा जो मैंने सिर्फ ये बताया था कि ये दक्षिण भारत का हिस्सा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इतना आपको 3 झाम बताने के लिए मैंने पूरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपको समझा रहा हूं। देखिए, गोंडवाना लैंड, हिंदी में भी यही बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड के जो पार्ट थे वो क्या थे, इनमें कौन कौन सी प्लेट आई, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अब हिंदी में यही नाम होता है, अब बार बार मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, यूरेशियन प्लेट, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक। आप देख भी पाते हैं मैप में, ऊपर यही 3 है महाद्वीप। देन अब आपका गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा है, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन प्लेट, एंड फोर्थ वन इज, दिख रहा है आपको इसमें, और फोर्थ है आपका जो है इंडियन प्लेट के बाद ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और नीचे कौन सी और प्लेट टूटी, और आपकी जो है पैसिफिक प्लेट तो बनी है, ठीक। तो आपके ये नीचे वाले हिस्से में कौन से आ गए, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। आप जानते हैं आप, तो ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब मैं यहां से क्लू आपको वहां जोड़ता हूं, देखिए क्या था, जो अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीका महाद्वीप इधर है आपका, अफ्रीकन प्लेट का ही हिस्सा हमारा प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है, और ये अंगारा लैंड की, अफ्रीका गोंडवाना लैंड की अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत। जो वास्तव में जो अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ, क्या इस तरह से अलग हुआ था, मैं दिखाता हूं आपको, इसको रब करता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी लाइक बटन
भूलिएगा मत दबाना और शेयर जरूर करिएगा। जो अफ्रीका है, आपको मैं अफ्रीका महाद्वीप अगर बना के दिखाता हूं, ये आपका थोड़ा सा ऐसे बन सकता है और इसके बाद आप जो है कुछ एक रफ डायग्राम है। ये जो यहां से हिस्सा कटा, यही ये सौराष्ट्र वाला रीजन है, यानी कहा जाता है a part of African plate. African plate. You know that this is a part of African plate. Understand? आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अब आपने देख भी लिया कि ये कैसे हिस्सा है। आप अपने मानचित्र में देखिए, ये एक रफ डायग्राम है, लेकिन आप देखिए ये जो हिस्सा इधर क्या है, इस जगह को क्या बोलते हैं? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहीं पे सोमालिया वालिया पड़ता है ना आपका, ये क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। ये रेगिस्तान सोमालिया का है, सब आपको सब पता है, सब पढ़ा चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर भी देखिए, मैं कॉन्टिनेंट अफ्रीका नहीं पढ़ा रहा, बस हिस्सा दिखा रहा कैसे था। अब आगे आज का लेक्चर सिर्फ आपका कंसेप्ट बेस है, कैसे पढ़ाऊंगा क्या पढ़ाऊंगा वो तो नेक्स्ट वीडियो से। आज बस आपका ये प्रायद्वीपीय भारत की क्रियाविधि यानी मैकेनिज्म ऑफ साउथ इंडियन पेनिसुलर, समझ रहे हैं, या इंडियन पेनिसुलर। अब चूंकि आप जानते हैं कि जो अफ्रीकन प्लेट से जो अलग हुआ हिस्सा है वो कितना रहा होगा, तो ये आपका जो अफ्रीकन प्लेट है, जो अफ्रीकन प्लेट से जो हिस्सा अलग हुआ वो इस तरह से नहीं अलग हुआ था। वो कैसे अलग हुआ था? वो कुछ यूं अलग हुआ है, यानी आपको अगर मैं इसमें दिखा दूं थोड़ा सा, ये जितने से ये आप हिस्सा देख पा रहे हो, जस्ट अ मिनट, आप अगर मेरा मैप ध्यान से देखेंगे तो मैंने ये चीज बनाई है। अब मैं इसको अलग से दिखा रहा हूं। इस रेड वाले मैप में और ब्लू वाले मैप में आपको ये डिफरेंस दिख रहा है? जी हाँ, तो ये जो पार्ट है ये वाला, ये पार्ट अलग हुआ था आपके अफ्रीकन प्लेट से। ये पूरा जो है ये कैसे बन गया है, ये क्या है? तो ये तट है आपका, जो हिस्सा है वो ये है, यानी पार्ट ये है, ये भाग है, बट ये क्या है? ये तट है। अब तट ये कैसे, कोस्ट कैसे है, वो आगे आप समझिए, हर एक कंसेप्ट बारीकी से समझ गए। अभी कुछ लिखा ही नहीं, देखिए ये क्या बना दिया भैया, समझिए। देखिए ये जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपको दिखाया है कि ये पहले कैसे था। देखिए आप जब देखोगे तो ये वही हिस्सा है, ये हिस्सा अंदर वाला है, ये क्या है? ये बाहर वाला है। यानी ये जो उभरा हुआ पठार कैसा होता है? पठार उभरा हुआ होता है, प्लेट्यू, जमीन से उभरा हुआ भाग 600 फीट ऊपर, बता चुके हैं ये सब, अब आपको जाने की जरूरत नहीं। कितने पठार है? कम से कम 9 से 10 पठार पढ़ाएंगे दक्षिण भारत के पठारों में, वेट करिए। वी विल डिस्कस अप्रॉक्स 9 to 10 प्लेट्यू इन पेनिनसुलर इंडिया, डोंट वरी। और अच्छा सर जी अंग्रेजी दिखा रहे हो क्या? आपको नहीं भैया अंग्रेजी नहीं करे, हमारे कुछ मित्र कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो इंग्लिश मीडियम का नखड़ा करते हैं। अब वो इंग्लिश मीडियम का नखड़ा करेंगे तो उनके लिए इससे अच्छा इंग्लिश बोल ही दीजिए। ये चीज जो है ये तट है। अब
अब ये तट कैसे बना, देखिए, तो आप समझते हैं नदियां जो है अवसाद बनाती हैं, अवसाद बनाती हैं, और अवसाद बनाने के बाद अब क्या करती है, जैसे कोई नदी मान लीजिए बह रही है, देखिए थोड़ा सा आपको मैं दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये आपकी शिवालिक श्रेणी हो, ये इसके बाद लघु हिमालय, ये बृहद हिमालय, यहाँ से कोई रिवर है, अब मान लीजिए ये बह रही है, ये आपका नॉर्थ इंडियन प्लेन है, या यूं कह लीजिए ये टेथिस सागर वाला हिस्सा है। फिर इसके बाद ये आपका जो है इधर का प्लेन दक्षिण भारत वाला, ये क्या है, साउथ इंडियन। यहां से रिवर सब बहती है, तो ये नीचे क्या अवसाद बहाकर लाती है ना, इसको रख करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा साफ दिखे। हाँ, ये रिवर्स, अब मान लीजिए ये रिवर्स है, क्योंकि आप जानते हैं जब हिमालय के ऊपर से रिवर्स बहती हैं या कहीं से भी जब नदियां बहती हैं तो वो क्या करेंगे, अपने चारों ओर का आसपास का जो ड्रेनेज उनका पूरा सिस्टम होता है, पूरा क्षेत्र होता है बहने का, जिसको क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र नदी का कहते हैं, ठीक है, यानी ड्रेनेज एरिया जितने में वो अपना बहती हैं। अब वो नदियां गाद या अवसाद, जिसको एल्यूवियल सॉइल बोलते हैं, एल्यूवियल लेकर आती हैं, और एल्यूवियल सॉइल वो लेकर के क्या करती है, पाट देती हैं। इसी तरह ये क्या था पहले, ये टेथिस सागर था, ये क्या है, टेथिस सागर, टेथिस सागर। अब ये टेथिस सागर पाटना था, कैसे पाटेंगे, ये नदियां जो है इधर की ओर बह रही, ये इधर से कई सारी नदियां चली आ रही, ये अपने साथ जो मटेरियल लेकर आएंगी तो वो क्या करेंगे, वो इसमें भरेंगी, ये भर दिया, यही टेथिस सागर का अवकलन पूरा भरा कहते हैं। मार्कर की लिंक क्या देखिए ये क्या था, टेथिस सागर। तो नदियों के अवसादी प्रवाह से ही टेथिस सागर भर दिया गया। अब ये टेथिस सागर जब ये भर गया तो इसके बाद यही जो है आपका क्या है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन, उत्तर भारत का मैदान, और कुछ नहीं है, इतना उपजाऊ है, जो गंगा और जमुना नदी वाला जो ऊपर बहती हैं, ये सब नदी तंत्र जब पढ़ाएंगे इसके बाद रिवर सिस्टम, तो वहां पे आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। लेकिन अभी मैं आपको बस समझा रहा हूं कि नदियों के प्रवाह से ही जो चट्टान की, ग्लेशियरों की, बड़े बड़े हिमखंडों की मिट्टी काट काट के लाई है, और वो क्या की, आगे समतल जब मैदान पड़ा, उनकी गति धीमी हो गई नदियों की, तो वो बिछा दी नीचे, वो बिछाने के बाद वो प्लेन ऐसे पड़ा है। इसीलिए आप देखते होंगे जब कुएं की या आप मोटर की खुदाई बोरिंग करवाते हैं घरों पे, तो वहां देखते हैं कि वाटर लेवल इधर अपने यूपी साइड का बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसी तरह आप दक्षिण भारत में जब चले जाओ, मान लो आपको यहाँ जो है आपका क्या बोलते हैं कि सौराष्ट्र में या कह लीजिए गुजरात में या महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में बुधवाना हो, यहाँ वाटर लेवल अंदर जाता है, अपने यहाँ मान लीजिए 70-80 फीट अंदर खोदे, पानी निकल आया भक्क से, और वहाँ कम से कम 150-150 फीट खोदना पड़ता है अंदर, तब वहाँ पे पानी निकलता है। तो ये सब डिफरेंस क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वाटर लेवल बहुत ही नीचे है, और यहाँ मिट्टी है, मिट्टी नीचे जस्ट पानी है, यानी पानी खोदो मिट्टी साथ। अब लेकिन आप ऐसा नहीं खोदते चले जाओगे बहुत अंदर पहुंचोगे ना, जब इस लेवल पे आप पहुंचोगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे फिर रॉक्स मिलेंगी, यानी ये क्या है, चट्टाने, फिर ये समुद्र की सतह वाला मिल जाएगा चट्टाने, और फिर ये जमीन एकदम दृढ़ हो जाएगी, फिर यहाँ खुदाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो आपको मैं ये समझा रहा था कि नदियां जो बहाकर लाती हैं अवसाद, वो क्या करती हैं, फैला देती हैं, मैदान बना देती हैं। ठीक यही चीज मैं इस जगह पे समझाना चाहता था, रफ करता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ चुके होंगे, ठीक, कैसे नदी बहाकर लाती है। कोई भी नदी जब ऊपर से बहेगी, मिट्टी काट छाट के लाएगी, मिट्टी काट छाट के लाएगी, तो वो कहीं ना कहीं जब उसकी गति धीमी होगी मैदानी भाग में, तो फैला देगी। अब मैदानी भाग में गति धीमी होने का मतलब क्या है, जब उसकी स्लोप जो हो वो अगर मान लीजिए कितनी है, अगर 60 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर ऐसे है, मान लीजिए अगर उसकी स्लोप ऐसे है तो कुछ ऐसे हो जाए, थोड़ा सा उसका एंगल डिक्रीज हो जाए। जब एंगल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, स्लोप उसकी जो पेस होगी वो धीमी हो जाएगी,
ये थोड़ा गणितीय तरीका बताया, आपको समझ में आ गया होगा कुछ लोगों को। कुछ लोग अपने भाई हैं तो वो समझे क्या कि जब कोई चीज अगर डायरेक्ट ऊपर से गिरोगे तो बहुत तेज आएगी, थोड़ा सा ऐसे गिरेगी और थोड़ा सा कम धीमी होगी, मतलब थोड़ा धीमी हो जाएगी, जब ऐसे गिरेगी तो बहुत धीरे धीरे चलेगी। इसका मतलब यही है, यानी जब यहाँ पे ढाल क्या होती है, ऐसे की बजाय ऐसे हो जाती है, तब ये प्लेन कहलाता है, समतल मैदान। समझ गए? ये बात सबके लिए, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आपको समझाने जाएंगे। ओके, रफ करता हूं, देखिए आइए। तो इसी प्रकार अब मान लीजिए यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमारा पड़ जाता है आपका, मान लीजिए मुंबई पड़ गया, मुंबई, ये आपका विशाखापत्तनम पड़ गया, विशाखापत्तनम। ठीक, ये तो आपका समतल मैदान है, ये आपका कोस्ट है, ये आपका ये हिस्सा। लेकिन जो ये खाली जगह है, ये तट कैसे बनी? यही नदियां जो है ये बहकर आती थी, और ये नदियां बहकर लाएंगी, जो अवसाद लाएंगी तो वो नीचे फैला देंगी। अब ये फैलता चला गया, फैलता चला गया, तो यहां तक तो भूमि बन गई। ये कैसी बन गई? ये लैंड बन गई। यानी इन्होंने क्या कि ये जो समुद्र का जल था इसको पीछे फेंक दिया, अब ये समुद्र का जल आगे बढ़ गया, यानी यहां तक तो आपकी भूमि बन गई है और आगे समुद्र का जल हो गया। जैसे यहां तक भूमि बन गई है, यही कोस्ट है, और यही चीज जो है ये है। समझ गए? बीच में खाली जगह क्या है, ये तट कैसा है, ये ऐसा है, और जो अलग हुआ पार्ट था वो कुछ ऐसा था। ठीक, ये बीच में ये आ गया है आपका ये वाला रीजन। ये आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जो बीच में जगह है ये कैसे भरी। ये मिट्टी यहाँ पे जो फैली है, ये अवसाद जो फैला है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ नदियों द्वारा बहा कर लाया गया एल्यूवियल सॉइल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्यूवियल सॉइल, अवसादी मिट्टी, अवसादी मिट्टी। यही सब ऊपर से धूल मिट्टी और सब ये बहा के बालू वालू लाई गई और बिछा दी गई, तो ये बन गया तट आपका। आई होप अब आपको सारे फैक्ट क्लियर हो चुके हैं। प्रायद्वीपीय भारत का पठार कैसे बना, पठार किसे कहते हैं, पर्वत किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में कहां से अलग हुआ, गोंडवाना लैंड से अलग हुआ, कैसे अलग हुआ ये भी बता दिया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हुई थी, तो वहां से आपका जो है पैंजिया था, और पैंजिया टूट गया, ऊपर वाले टूटा यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नीचे कौन कौन से टूटा, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडियन प्लेट और आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये 4 प्लेटें नीचे टूटी थी। ऊपर कौन कौन से टूटे थे, ऊपर टूटा था अफ्रीकन प्लेट भी नीचे थी, ऊपर यूरेशियन प्लेट और आपका यानी यूरोप और एशिया और प्लस नॉर्थ अमेरिका, यानी अब नीचे गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड की अफ्रीकन प्लेट से हमारा प्रायद्वीपीय भारत बना है। ये सब आपको बता दिया है। अफ्रीका में कौन सा हिस्सा है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला हिस्सा है। आपको सब चीजें पता हो गई हैं, अब आपसे कोई फैक्ट नहीं बचा। ये भी बता दिया ये हिस्सा कैसे भरा गया, अलग हुआ वाला पार्ट कौन सा था, और कौन सा अपना भारत वाले नदियां बहा के बना ली हैं, समुद्र का जल पीछे कर करके, वो तट होता है, यही सब तट ये नदियों द्वारा बहा कर बनाया गया। इतने फैक्ट आप जान चुके हैं। अब प्रवेश करते हैं इसके अंदर की बातों पर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा बहुत आ रहा होगा और आना भी चाहिए। ठीक है, अब देखिए पढ़ाई अगर आपको करनी है तो समय तो देना ही पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देना चाहोगे, आप अगर समय दे नहीं पाओगे तो फिर आप पढ़ भी नहीं सकते हो, आप चीजों को नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक, क्योंकि एजुकेशन वांट योर पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, तो आप कैसे ऊंचाई को पाओगे। पता है यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक पहाड़ है, उस पहाड़ को काटने के लिए दशरथ मांझी बनना पड़ता है। समझ रहे हैं? अगर आप में है जज्बा तो आप दशरथ मांझी बन के दिखाइए, पहाड़ को काटिए। पहाड़ का मतलब आप पहाड़ काटने नहीं जाओगे, पेशेंस दिखाइए, पढ़िए लेक्चर को, सारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए तब आप कहिएगा ना। आप पहले देखिए, लास्ट तक रुकिए। तो अब हमने बताया कि जो अफ्रीकन प्लेट से अलग हुआ है ये आज भी ऐसे ही है, ये आज भी जो
ये ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। ये जो ब्लैक ब्लैक वाला है बस इतना ही बता रहा हूँ, ये आज भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हिमालय जो है, हिमालय आज भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ ये सब आपको कॉपी में नोट करना है, हर एक पॉइंट, और जितना बोला है उसको भी समझ रहे हैं। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये आज भी उत्तर पूर्व तो आप सभी समझते होंगे, इस तरह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से हिमालय जो है आपका, आप देखते हैं कि ऐसे पहले जा रहा होता है, पूर्व में उठ जाता है ना, यूं ऊपर उठ जाता है, सारी प्लेटें इसके ऊपर उठी हुई हैं। ये क्या रीजन है? ये रीजन यही है क्योंकि जो आपका दक्षिण भारत का पठार है ये उत्तर पूर्व की ओर अभी खिसक रहा है, आगे भग रहा है। और ये प्रक्रिया एक दो दिन में नहीं होती, लाखों करोड़ों साल में होती है। ये बढ़ता रहता है, ऊपर ऊपर भग रहा है और ये भी ऊपर जा रहा है उधर। ठीक, अब जब ऊपर जा रहा है तो नीचे क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए जो आपका हिमालय वाला रीजन है, जो माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट वगैरह जो हिमालय है, ये अस्थिर है, यानी नॉन स्टेबल है। क्यों नॉन स्टेबल है? क्योंकि आपको बताया है नीचे क्या है, प्लेटें हैं, 6 प्लेटें हैं। अब प्लेटें जो है, प्लेटों का हैरी हेस साहब ने, हैरी हेस कौन है भैया? हैरी हेस एक भूगर्भ शास्त्री है, यानी जियोग्राफिस्ट। उन्होंने बात प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी थी, आपको डिस्कस कर चुका हूं। हिमालय की जो संरचना हुई है वो इसी थ्योरी पर बेस्ड है, आप उसको देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। वहां कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और जो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दोनों ही पढ़ाई है, आप उसको देखिए। अब ये क्या होगा, ये प्लेटें जो है आपस में हलचल करेंगी, या तो प्लेटें कभी स्थिर नहीं होती हैं। जब धरती के 200 किलोमीटर नीचे जाओगे तो प्लेटों में गति होती है, कोरोलोसिस बल के द्वारा आपकी जो नीचे एक गति होती है वो होती रहती है, कुछ फोर्स लगता है एक जमीन के अंदर का जो है, तो वहां पे ये या तो एक दूसरे की तरफ आएंगी या तो एक दूसरे दूर जाएंगी, तब भी टकराएंगी, पास आएंगी तब भी टकराएंगी, यानी इसीलिए ये ऊपर अस्थिर है और ऊपर भग भी रहा है। इसीलिए आपने कभी कल्पना की होगी, कल्पना क्या आप जानते भी होंगे, जो आपका हिमालयी क्षेत्र है यानी जो उत्तर भारत है, वहां पर भूकंप ज्यादा आते हैं अपेक्षाकृत दक्षिण भारत में। पता है आपको ये फैक्ट? बिल्कुल पता होगा, यानी दक्षिण भारत में भूकंप कम आएंगे और उत्तर भारत में ज्यादा आएंगे। क्यों? दक्षिण भारत का जो है ये ऑस्ट्रेलियन पार्ट, आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा है और ये पूरा स्थिर है, अफ्रीकन प्लेट का हिस्सा ये पूरा स्थिर है। ठीक, वहीं उत्तर वाला ये आपका अस्थिर है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब फिर आपसे अगर डिस्कस करी जाए बात, तो वो बात ये है कि आप जब अब ये तो आप समझ गए कि क्यों भूकंप यहाँ कम आते हैं, यहाँ ज्यादा आते हैं। आप ये सारी बातें पॉइंट वाइज लिखते रहिएगा। नेक्स्ट बात ये बताता हूं, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? आप देख पा रहे हैं कि उत्तर पश्चिम में ये आपका पड़ता है उत्तर और ये पड़ता है पश्चिम। तो इस जगह पे जो है यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? ये जो पहाड़ियां आपको दिख रही हैं अरावली की पहाड़ियां हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, और जो है आपका उत्तर पूर्व में यहाँ पे कौन सी है? ये छोटा नागपुर का पठार। उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, और दक्षिण में आपका करडामम हिल या कन्याकुमारी तक। सबसे नीचे कौन सी पहाड़ी है? करडामम या इलाची पहाड़ी। ये आप सब लिखते रहिएगा। दक्षिण में कौन सी है? यहाँ पे करडामम या इलाची पहाड़ी। ये कौन सी है? अरावली पहाड़ी। ये कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ठीक, छोटा छतरी बड़ा छतरी नाम सुने हो ना जॉनी लीवर वाला, तो छोटा नागपुर का पठार। ठीक, फिर ये आपको, अब ये आप डिब्बा देख रहे होंगे, ये क्या है? तो ये तो आपकी मैंने बता दी कैसे विस्तृत है। ये वाला पार्ट है आपका, ये पूरा मैंने बता दिया। अब आप देख रहे होंगे इस तरह जो फैला है। अब आप पहले ये समझिए, ये जो गोल गोल वाले हैं ये क्या है? गोल चौकोर आपको जो दिख रहा है जैसा भी है डिजाइन, ये भी आपको मान लीजिए ऐसे ही था। तो ये क्या है? ये एक ये है पठार। आपको दक्षिण भारत में मैं कम से कम 9 से 10 पठार पढ़ाऊंगा। वो क्या है? वो जो है
पठार बता चुका हूं, जो भूमि से मतलब जो एक उभरा हुआ भाग होता है, लेकिन उभरे हुए भाग में भी उभरा हुआ भाग। दक्षिण भारत के पठार में भी कुछ ऐसे पठार, ऐसी जगह, ऐसी संरचना जो उन पठार से भी ऊपर हो, उसको पठार बोलते हैं। और ये पठार आपके हैं, ये आपका पठार है, मालवा का पठार है, ठीक। फिर इसके बाद आप जाओगे यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार है, दंडकारण्य का पठार है, बघेलखंड का पठार है और बुंदेलखंड का पठार है। कई सारे पठार हैं, आपको सब पढ़ाएंगे, मारवाड़ का पठार है, सारे पठार डिस्कस करे जाएंगे, तो डोंट वरी, आप अभी देखते रहिए। अब ये आपको बता दिया। अब आप देख रहे होंगे ये डिजाइन वाला थोड़ा बना है, ये क्या दिया, तो आपको ये भी बताता हूँ। वो ये है जो ये आपके डिजाइन वाले हैं, ये कुछ नहीं, ये हिल्स हैं, हिल्स, पहाड़ियां, ठीक। ये पहाड़ियां हैं आपकी, ठीक। ये कौन सा है, अरावली पहाड़ियां। फिर दूसरे नंबर पर मालवा का पठार। फिर ये 3 पहाड़ियां देख रहे हैं, ये विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल पर्वत वाला पठार या आपका बघेलखंड वाला है। फिर इसके बाद आप आओगे, ये सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में एक नदी बहती है, उत्तर में नदी बहती है। अब ये भ्रंश घाटी वाली है, रिफ्ट वैली वाला कंसेप्ट है, ये भी आपको बताएंगे। रिफ्ट वैली क्या होती है, जनरली यहाँ पे अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी और इसके दक्षिण में निकलती है तापी नदी, ये दोनों यहाँ पे गल्फ ऑफ खंभात में गिरती हैं। ये दोनों अपनी रिफ्ट वैली में बैठती है, यानी भ्रंश घाटी, यानी भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे गड्ढे कूद गया हो, समझ ऐसे, यानी ये क्या है, ऐसे बह रहा हो, जो भूमि से नीचे धंस गया हो, जो अवकलित हो गया हो। क्या हो गया हो, अवकलित हो गया हो। और समुद्र सत, यानी जिसका क्या हो गया हो, डिफरेंशिएट हो चुका हो, जैसे पढ़ते नहीं हो डिफरेंशिएशन या डिक्लिनेशन, अवकलन जिसका हो गया हो, तो वो नीचे घुस गई है। अब नीचे घुसने के बाद क्या, नीचे धंसने के बाद इनको समुद्र का लेवल प्राप्त हो चुका है, यानी ये सी लेवल को क्रॉस कर चुकी है, ये सी लेवल को पा चुकी है, अब इससे नीचे नहीं जा सकती। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये नीचे दिखेगा, यहाँ देखोगे पर्वत की तरह काम करेगा। तो यही है सतपुड़ा पर्वत और यही होती है रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी। हिंदी में क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी, इसको भ्रंश घाटी बोलते हैं। ये नीचे, अब यहाँ मान लो आदमी खड़ा है, ये नीचे देखेगा तो इसको डर जाएगा, ऐसे भाई नहीं, इतनी नीचे नदी। और यहाँ का जो आदमी देखता है, इसके लिए ये क्या पर्वत का काम करते हैं, ये माउंटेन का काम करता है, समझ रहे। और बाकी रिफ्ट वैली कोई विशेष माउंटेन नहीं होता है। आप जब गड्ढे खड़े होकर देखोगे, कुएं मान लो नीचे खड़े, ऊपर देखो तो कुआं पर्वत की तरह नहीं दिखता है, समझ रहे हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ आदमी खड़ा है तो इसको पर्वत दिखता है, ये देखता है तो इसको कुआं दिखता है। यही है रिफ्ट वैली। नर्मदा और भ्रंश जो तापी है, ये दोनों प्रायद्वीपीय भारत का पठार जो है, दरअसल इसका ढाल पूर्व की ओर है। जो उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है, यानी सतपुड़ा के उत्तर वाला, मान लीजिए ये सतपुड़ा रेंज है, इसके जो उत्तर में है, ये मैं लिख रहा हूं, देखिए सतपुड़ा, हिंदी में भी सतपुड़ा कहते हैं। इसके जो साउथ वाला रीजन है, इसका जो स्लोप है वो किधर है, इसका स्लोप है ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ है, पूर्व की तरफ, यानी किधर है, इधर है। लेकिन इस सतपुड़ा के, यही है सतपुड़ा आपकी, इस सतपुड़ा के जो उत्तर वाला है, सतपुड़ा के नॉर्थ वाला, इसका स्लोप भी किधर है, नॉर्थ की तरफ है। इसका स्लोप किधर है, ढाल नॉर्थ, उत्तर की तरफ है। इस वजह से जो मालवा पठार की नदियां हैं, जैसे चंबल, सोन तो इधर अमरकंटक के, चंबल है, सिंध है, तो ये सब उत्तर की ओर बह जाती हैं। वही बड़ी बड़ी नदियां जो यहाँ की हैं, कौन कौन सी, कावेरी, गोदावरी, महानदी, है ना, तो ये सब इधर बहती हैं, ये सब इधर बहती हैं, पूर्व की तरफ बहती जाती हैं। तो आई होप ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दिया है, नदियों का भी अब मैं यहाँ पे कलाकृति बनाऊंगा। अब जब मैं नदियां पढ़ाऊंगा तो नदियां बताऊंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहां तक ही रोकूंगा, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, जो कल वीडियो आएगा, उस वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके पठार, जितने भी 10-11 पठार पढ़ने हैं हम लोगों को, सारे पठार डिस्कस करेंगे। पठारों के बाद उसकी नदियां डिस्कस करी जाएंगी, नदियों के बाद फिर आपकी जो और भी संरचना बचेगी, फिर आपकी उत्तर भारत की नदियां, उत्तर भारत के मैदान डिस्कस करे जाएंगे। बाय वन करता चला जाएंगे, 1 by 1 हम लोग पूरी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट पढ़ेंगे।
वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने 6 के 6 कॉन्टिनेंट पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट आप ढूंढना जानते हैं, चैनल में जाएंगे, जब आप चैनल का लोगो इधर खोलेंगे, लोगो के बाद लेफ्ट साइड में आप फ्लिप करेंगे तो डायरेक्ट अबाउट चैनल आता है, चैनल के बाद प्लेलिस्ट पे आ जाओगे, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, ठीक। आप वहां से वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। इंडियन ज्योग्राफी में हिमालय पूरा कंप्लीट हो चुका है, भारत की स्थिति विस्तार हो चुकी है, 10-12 लेक्चर्स आपके इंडियन ज्योग्राफी के भी हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से उनको भी देखिए। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए सच में मेहनत की जा रही है, तो आपसे ये हाथ जोड़कर एक विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उस बच्चे तक पहुंचे। मैं ये नहीं कहता हूं कि कहाँ शेयर करें कहाँ न करें, लेकिन आपकी भी एक नियत, एक सोच होनी चाहिए कि आप भी एक वेलफेयर बने, समझ रहे हैं, एक रिफॉर्मर की तरह काम करें। क्योंकि आप जानते हैं अपने समाज का एजुकेशन कल्चर कैसा है, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास धन नहीं है देने के लिए, हर प्रकार की मुसीबतें हैं। तो हमें जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास धन नहीं है, हमें उन्हीं के लिए मदद करनी है बस। जो नहीं पढ़ना चाहता उसकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो भाई अपनी जगह है, लेकिन जो पढ़ना चाहते हैं हमें उनकी हेल्प करनी है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। अभी आपका ज्योग्राफी चल रही है, जल्द ही आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो मैं हिस्ट्री भी स्टार्ट करूंगा एक दूसरे चैनल पर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोग चैनल को, अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो पुराने तो जानते हैं करना क्या है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 10-10 शेयर तो आप लोग कर ही सकते हो यार, हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, करोगे जरूर करोगे, हमारे लिए करोगे, मेरे लिए नहीं, हमारे लिए। हम सबका विकास सोचे, सबका साथ सबका विकास, समझ रहे हैं। ये अपने पढ़ाई से रिलेटेड है, आप इसको पॉलिटिकल वे में मत जोड़िएगा, ये भी बात आप समझ लीजिए, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आशा है आपसे एक सकारात्मक आशीर्वाद और सकारात्मक रिस्पांस की, पॉजिटिव रिस्पांस आप लोग दोगे, इसकी आशा है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।